अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज जनाब हमने अपने स्टूडियो में दावत दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब ने कुछ दिन पहले जो ट्रांजिट वीज़ा मुतारिफ करवाया था, उस पे बाकायदा अब लोग सऊदी अरब आना शुरू हो चुके हैं। ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहली खातून जो इस वीज़ा पे आई उसकी तस्वीर भी पब्लिश की गई, पहला मर्द जो आया उसकी तस्वीर भी पब्लिश की गई, और ये बताया जा रहा है कि इस वीज़ा पे काम शुरू है। अब फिर भी कुछ सवाल थे आप लोगों की जानिब से कि भाई आपने कहा था वीज़ा मुफ्त है, लेकिन ये मुफ्त नहीं मिल रहा। आपने कहा था कि इस पे आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी उम्रा वगैरह, लेकिन 4 दिन में क्या होगा? तो बहुत सारे सवालात हैं, उनके हम जवाब देते हैं। और पाकिस्तान और इंडिया वालों के लिए कि क्या वो इस वीज़ा पे ट्रैवल कर पाएंगे, और अहम चीज़ ये है कि किन लोगों को इस पे गलती नहीं करनी चाहिए, वरना वो पकड़े जाएंगे या उनको मुश्किल होगी। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ट्रांजिट वीज़ा जो दिया गया है ये बिल्कुल फ्री है। आप सऊदी अरेबिया के अंदर जब आएंगे और सऊदी एयरलाइन या फ्लाई नास एयरलाइन की टिकट बुक करेंगे तो आपको इस वीज़ा की कोई फ़ीस अदा नहीं करनी। सिर्फ इंश्योरेंस फ़ीस है, मेडिकल इंश्योरेंस, ये लाजमी होती है, ये आपको वहाँ पे करनी पड़ती है। जब आप टिकट बुक कर रहे होते हैं सऊदी एयरलाइन से या फ्लाई नास से, तो आपको वहीं पे इसकी अदायगी भी आप कर देते हैं। और अगर आप कोई होटल वगैरह बुक करते हैं तो उसकी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कर देनी पड़ती है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई PIA की टिकट है सऊदी अरेबिया के लिए 70,000 की, और सऊदी एयरलाइन की है 1.5 लाख की, तो डबल प्राइस है। अब बताइए कि ये मुफ्त कैसे हुआ? तो भाई आप ज़रा उसको गौर से देखिए। अगर आप वो वीज़ा लेते हैं तब भी वो टिकट 1.5 लाख की है, अगर आप वीज़ा नहीं लेते तब भी वो टिकट 1.5 लाख की है, क्योंकि आप ट्रांजिट फ्लाइट ले रहे हैं सऊदी एयरलाइन की। PIA से जब आप चेक करते हैं तो आप सिर्फ फॉर एग्जांपल लाहौर टू जद्दा बुक करते हैं, लेकिन अगर आपने सऊदी एयरलाइन की बुक करनी है जो कि वीज़ा के लिए ज़रूरी है, तो फिर आप लाहौर टू जद्दा नहीं बुक करेंगे। लाहौर टू जद्दा एंड जद्दा टू बहरीन, मस्कत, ओमान, या जहां भी आप जाना चाहते हैं वहां की टिकट आप बुक करते हैं तो वो अगला फेयर भी ऐड हो जाता है, इसलिए वो टिकट महंगी है। ये भाई, ये 4 दिन का वीज़ा सिर्फ उन अफराद के लिए फ़ायदा मंद है जो पाकिस्तान या इंडिया से कहीं यूरोप जा रहे हैं, या फिर अफ्रीका की जानिब, या मिडल ईस्ट में किसी दूसरे मुल्क, उनके लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप कहें कि यहाँ से सिर्फ आप उम्रा करने के लिए जाएं ये फ़्लाइट लेके, तो ये भाई आपको महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ से लाहौर से जाते हैं जद्दा और फिर वहाँ से दुबई की फ़्लाइट लेते हैं, फिर आपने वहाँ से वापस पाकिस्तान आना है, तो दुबई का वीज़ा भी आपके पास होना चाहिए। इसी तरह जहाँ की आप ट्रांजिट फ़्लाइट ले रहे हैं, जहाँ जाना है, उसका वीज़ा और डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सऊदी अरब का वीज़ा हासिल करें और आप सफ़र करें। जिस डेस्टिनेशन पे आपने जाना है वहाँ का वीज़ा होना चाहिए। और अगर कहीं बाहर से आप आ रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, वापस पाकिस्तान आना है, तो फिर आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, तो आप उसी पे आगे ट्रैवल कर पाएंगे। पाकिस्तान और इंडिया के लिए अभी तक हमने कोई एक केस ऐसा नहीं देखा जिसने बताया हो कि वो पहुंच चुका है, लेकिन भाई पाकिस्तान और इंडिया के लिए कोई पाबंदी नहीं है। लोग इस पे बुक कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए अभी कंफर्मेशन नहीं हो रही क्योंकि ये टिकट्स बहुत महंगे हैं। यकदम जब सऊदी अरेबिया ने इसका ट्रांजिट ऐलान किया है तो फिर भाई टिकट्स महंगी होनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसके साथ बुक कर रहे हैं, और इसीलिए कि वो उम्रा अदा करें। लोग कहते हैं जी 4 दिन में क्या होगा? तो भाई 4 दिन में उम्रा तो अदायगी आराम से हो सकती है और मदीना मुनव्वरा का विजिट भी हो सकता है। तो 4 दिन बहुत होते हैं अगर किसी ने उम्रा करना है तो और लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारा इस तरह से हम छुट्टी आई थी तो क्या हम भी इस वीज़े पे जा सकते हैं? तो ये बंदे बिल्कुल गलती ना करें। सऊदी हुकूमत को अगर कहीं से भी ये लगा कि ये बंदा ट्रांजिट पे आके स्किप करने वाला है तो वो आपको एंट्री नहीं देंगे, ये याद रखिए। यानी अगर फॉर एग्जांपल जो बंदा इस तरह छुट्टी गया था वापस नहीं आया, अगर उसने जाना है सऊदी अरेबिया, तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन का वीज़ा भी आपके पास होना चाहिए कि सऊदी से आगे आपने कहाँ जाना है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो बताइए, और अगर आपके पास वीज़ा ना हुआ किसी और मुल्क का तो फिर आपको वो बोर्डिंग पास ही नहीं देंगे लाहौर से जाते वक्त या कराची से जाते वक्त। तो ये चीज़ आप जहन में रखिए। ऐसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम सऊदी अरेबिया से आए, हमारे कानूनी मामला ठीक नहीं थे, हरूब था, या फिर हमारा छुट्टी एक्सपायर होने का मसला है, हम क्या जा सकते हैं, तो आपके लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको ये वीज़ा अलाउ कर भी दिया गया, जारी हो गया, तो आपको पाकिस्तान एयरपोर्ट से ही आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। और अगर आप पाकिस्तान से चले भी गए तो सऊदी एयरपोर्ट पे आपको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, वो एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि आप
वो उनको पता चल जाता है कि ये बंदा भागने के लिए आया है। तो आप तमाम लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। ये जो आप कह रहे हैं कि ये महंगा है, ये बहुत जल्द सस्ती होने वाली है टिकट प्राइस, तो तब आप इस पे सफ़र कर पाएंगे। और ट्रांजिट वीज़ा बिल्कुल फ्री है। उसके साथ जो कीमत आप अदा करते हैं वो दरअसल मेडिकल इंश्योरेंस फ़ीस है, जो दुनिया के तमाम जो अच्छे ममालिक है वहाँ पे आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। तो सऊदी अरब भी आपसे टिकट के अलावा जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करता है वो सिर्फ आपसे मेडिकल इंश्योरेंस का चार्ज करता है। खुदा न खास्ता सऊदी अरेबिया में आपको कोई तकलीफ़ या बीमारी हो जाए तो उसी मेडिकल इंश्योरेंस पे आपका मुफ्त इलाज किया जा सके, वो उस चीज़ के पैसे हैं। बहरकैफ आप लोगों से इसकी डिटेल हम शेयर करते रहेंगे। तो ट्रांजिट वीज़ा की जो सवालात आपके जहन में थे कि इसमें कौन लोग आ सकते हैं कौन नहीं, तो वो हमने आपको भाई बता दिया। और अगर आपके पास सऊदी अरेबिया से अलहदा आगे जाने का भी कोई वीज़ा है तो फिर आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए।